जय माता रानी। ओम शिव शंकराय नमः च दिगंबराय नमः। मित्रों, आपको सबको बहुत मन में लालसा है, बहुत इच्छा है आप सबकी कि शिवरात्रि के लिए कुछ साधना दी जाए। देखिए, आपको एक चीज़ बता देता हूँ। शिवरात्रि के लिए आपको साधना चाहिएगी शिव शंकर की, ठीक है। तो शायद आपको एक चीज़ नहीं मालूम है, शिव शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, ये त्रिदेव ऐसे हैं कि इनके लिए कभी भी किसी साधना के लिए मुहूर्त की चिंता मत करना। बता दो क्यों? कि सारी सारी सृष्टि ब्रह्मांड के सृष्टि स्थिति संहार करता यही हैं। तो इनके बारे में मुहूर्तों को निकालेंगे आप? कभी नहीं। ये तो बस हम बता देते हैं आदमी का मन रखने के लिए। बाकी मुझको खुद मालूम है कि इन देवताओं को, खासकर शिव जी, ओगड़ बाबा के बारे में तो कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं। जब इनकी साधना आपको करनी हो तभी कर सकते हैं। इनके लिए मुहूर्त कोई मायने नहीं रखता। और शिव जी के बारे में तो मैं आपको एक और बात बता दूं आपको कि शिव जी की साधना बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि जिसकी शक्ति में से महाकाल भैरव उत्पन्न हुए हों, जिसकी शक्ति पूरी पूरी धरती पर पैर, पूरे ब्रह्मांड में पैर ला सकती हो, जिसकी शक्ति का कोई पारावार नहीं है, उसकी हम शक्ति का अंदाज़ लगाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं लगा सकते हम। तो यही चीज़ है मित्रों, मैं इसीलिए कहता हूँ कि इनकी शक्ति का तो कोई पारावार लगा ही नहीं सकता है। इनकी शक्ति का पारावार लगाना तो बहुत कर्रा काम है। तो वह कहते हैं गुरु यों मैंने कि इनके बारे में ना तो मुहूर्त निकालो, ना इनकी शक्ति का वो करो। अब तक मेरी जानकारी में हज़ारों लोग आए, मैंने इसमें से सैकड़ों लोगों को मैंने ओम नमः शिवाय मंत्र दिया। और ये हज़ारों लोग उस टाइप के आए जो शिव जी की पूजा करते थे। तो उनको मैंने जब ओम नमः शिवाय मंत्र से कईयों को दिया तो उन्होंने एक चीज़ कही मुझसे, और उसमें बड़े बड़े ज्ञानी थे ये बात कहने वाले, अरे ये तो छोटा सा मंत्र है, ये तो सौम्य मंत्र है। तो आपको एक चीज़ बता दूं मित्रों, शिव जी का जो ये ओम नमः शिवाय षडक्षर और नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है। जो षडक्षर इसलिए इसमें ओम प्रणव शामिल कर लिया था, षडक्षर हो जाता है ये, ठीक है। वैसे पंचाक्षर है नमः शिवाय। तो ये मंत्र की ताकत बहुत ज़्यादा है। बस ये है कि व्यक्ति इसको करना अनमने मन से, कम मन से, थोड़े मन से, आधे मन से करता है तो उसको वो फल नहीं मिलता है। भगवान शंकर की मैं एक ऐसी शिवरात्रि के लिए आपको स्पेशल एक चीज़ बता दे रहा हूँ, साधना समझ लीजिए, बड़ी साधना। इसमें कहीं भी आप इसको छोटा समझ के मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी और तगड़ी साधना है। हर कार्य के लिए सिद्ध हुआ करने वाली ये साधना है। इस साधना को ज़्यादातर दिया नहीं जाता है, बहुत कम लोग देते हैं इसको, क्योंकि ये मंत्र कम ही लोगों की जानकारी में होता है। बाकी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले तो माता पार्वती और गणेश की, पहले गणेश की आराधना होगी, ओम गम गणपते नमः, ठीक है। इस मंत्र की पहले दिन जब स्टार्टिंग करेंगे इस साधना की, तो पहले दिन एक माला तो इस मंत्र की जाएगी। फिर माता पार्वती का ध्यान किया जाएगा, ठीक है। फिर माता पार्वती का ध्यान करने के बाद, माता पार्वती को मनाने के बाद आप पंचोपचार से पूजन करेंगे शिव शंकर, इन तीनों देवताओं का, गणेश पार्वती शिव का, ठीक है। एक पुष्प कार्तिकेय भगवान को भी अर्पित करेंगे, एक पुष्प नंदी भगवान को भी अर्पित करेंगे, ठीक है। फिर इस पूजा में आप बैठेंगे। मंत्र बहुत सिंपल है और आप ध्यान कोई भी कर सकते हैं, शंकर जी का कोई भी ध्यान। ध्याये नित्यम महेशम गिरिनिमं चारु चंद्रा वसंतम रत्नाक कल्पो जरांगम परशु मुग्रा बेदी हस्तम प्रसन्नम परमासीनम सम्मता स्थिते भरगणे व्याग्य कोटि वसानम विश्ववाद्यम विश्वबीजम निखिल भैरम पंचरवक्तम त्रिनेत्रम ओम नमः शिवाय। आप ये ध्यान कर सकते हैं, चाहे आप जो चाहें वो ध्यान कर सकते हैं। और उसके बाद आप उठाएं मंत्र को। मंत्र है ओम बम महेश्वराय नमः, ओम बम महेश्वराय नमः, ठीक है सर। हाँ, मंत्र सिंपल है, लेकिन माला इसकी कम नहीं होंगी। इसकी कम से कम आपको शुरुआत करनी है तो इसकी कम से कम 31 माला होंगी, कम से कम। और नहीं तो इसकी 100 माला आपको करनी है एक दिन में।
और ये साधना एक दिन की है नहीं, ये महाशिवरात्रि से शुरू होगी। महाशिवरात्रि से शुरू होकर के और 45 दिन तक ये साधना करनी है आपको, 45 डेज, ठीक है। 45 दिन तक लगातार चलेगी। अगर आपने पहले दिन अगर 100 माला कर लिया तो 45 दिन तक तो 100 माला ही होंगी। इस साधना की ताकत मैं जानता हूँ। इतना भयंकर आत्मा बल आता है आदमी में, इतनी शक्ति आती है। वैसे इसकी 31 माला सबसे लास्ट है, इससे नीचे नहीं होगी, क्योंकि ये बड़ी संख्या की वो जप करने वाला ही मंत्र है। तो इतनी आपको करनी है। वो प्रत्यक्ष इसका चमत्कार आप देख सकते हैं। अगर आपको शिव शंकर में पूरी वो है विश्वास है तो इस मंत्र को करिए आप। और शिव शंकर ही आपके इष्ट हैं या शिव शंकर की कृपा पाना चाहते हैं तो इस मंत्र को कोई भी कर सकते हैं। 31 माला, ध्यान से सुन लीजिए, 54 माला, 101 माला, 108 माला, 145 माला, इस तरह से इसका जाप होगा, ठीक है। इसमें से जो चाहे वो ले सकते हैं। और करने के बाद आप जो आपके अगर आप करते हैं तो उसके अनुभव मुझे बताएं। और आपको मज़ा भी आएगा, इस साधना करने के बाद मज़ा भी आएगा आपको, और आपको थोड़े दिन बाद इसकी शक्ति भी अनुभव होगी और आप खुद बताएंगे मुझे। क्योंकि आपको मित्रों एक चीज़ बता दूं, मैं अमूमन किसी को पूरी तरह से मंत्र ऐसे नहीं देता, लेकिन मैं कई साधनाएं ऐसी भी डाल चुका हूँ जो कि पूरी तरह से सिद्ध की हुई चीज़ें हैं और उसको करते ही चेटक दिखता है। कई लोग मेरे पास इसी वजह से मुझसे जुड़ गए हैं कि उन्होंने उस चीज़ को किया और उनको एकदम झटके से महसूस हुई शक्ति, तो वो तुरंत जुड़ गए मुझसे। वो उनके जुड़ने का कारण यही रहा, जिसमें इस समय तो 10-15 शिष्य तो मेरे बहुत अच्छी बुक करने वाले रहे हैं, जिसमें कि बहुत अच्छे आदित्य सक्सेना, विशाल सक्सेना, अपने अखिल तिवारी जी, शिवम भाई, लब भाई को एक साधना कराने की सोच रहा हूँ। शिवम भाई तो खैर बहुत कर दे, उसमें दोनों में आ गए, मतलब सौम्य में भी और अघोर में भी चल रहे हैं शिवम भाई तो हमारे। और भी कई मित्र हैं हमारे दिल्ली से भी हैं हमारे 1-2 मित्र जिन्होंने पंचांगुली ये की है, वो अभी भी कर रहे हैं, लगे हुए हैं लक्ष्य पे, छोड़ेंगे नहीं वो भी। तो कई लोग नाम बताने का मना करते हैं, गुप्त साधनाएं करना चाहते हैं, उनके नाम नहीं दिए जाते हैं। लेकिन आप करिए, क्योंकि अनुभव हमेशा करने से ही मिलता है। किसी की बातों पे न जाइए। शक्तियाँ कभी भी बता करके नहीं आती है। और आप साधनाओं को इतने बच्चों का खेल भी मत समझिए कि 1 मिनट में आपने इधर से उधर कर दिया, ऐसा नहीं होता है। संसार में जो साधनाएं या शक्तियां हैं, ये आप ये मत समझिए कि आपके सामने आके ये नाच नचाएंगी, आपको दिखेंगी, आपको इधर उधर को भयंकर। जिनको ये महसूस हो रही हैं वो उनके आत्मबल के कारण हो रही हैं। इसमें आत्मबल जरूर होना चाहिए। साधनाएं तब ज़्यादा सक्सेस होती हैं जब आदमी खुद बहुत आत्मबल वाला हो, उसको गुरु भी अच्छा मिले। गुरु इसमें अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बड़बोला नहीं होना चाहिए गुरु आपका। बड़बोले गुरु के पास क्योंकि वाक शक्ति नहीं होती है, तो उस पर विद्या सिद्ध नहीं होती है, ये पक्की बात होती है। आजकल तो बड़े बड़े महायोगियों के मामले मालूम पड़ रहे हैं, जो कि ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ 21-21 हज़ार रुपये गुरु दीक्षा ले रहे हैं, कहने को वो योगी हैं, और 11,000 रुपये उनकी गुरु दीक्षा की फीस है। उनकी साधना कराने के 21-31 हज़ार रुपये लेते हैं वो, और बहुत अच्छे प्रतिष्ठित पदों पे बैठे हुए हैं वो। बताइए, हद हो गई है। तो आश्चर्य होता है। भाई सही बताएं ना, मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ इस चीज़ में। अगर किसी पे भगवान की कृपा होगी तो उसको कभी भी इस क्षेत्र से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे, उसको अपने आप मिलेंगे। ये रियलिटी है। आप इसी से बस सब कुछ समझ सकते हैं। अगर कोई इस क्षेत्र में इस चीज़ पे पैसे ले रहा है तो मैंने मेरे पास ऐसे कई आए, गद्दी लगाने वाले भी आए कि महाराज हम तो ऐसे ऐसे करते हैं और ऐसे ऐसे हमारी फीस होती है और ऐसे करते हैं, हम आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, आपसे हम सीखना चाहते हैं। मतलब वो खुद चला रहा है गद्दी को, अच्छी खासी को, नाम है उसका काफ़ी। तो वो लोग भी कहते हैं। तो मैं कहता हूँ ऐसा क्यों भाई, जब आप खुद ही चला रहे हो तो। नहीं है, आपके पास विद्या अलग टाइप की है,
तो चलो मैं ऐसे लोगों को भी मैं मान करता हूँ, उनको भी दे देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है उसमें। तो कभी कभी आश्चर्य होता है जब इतनी बड़ी विद्या से किसी के पास सिद्ध है और उसको अपने उसके लिए पैसे मांगने पड़ रहे हैं सिखाने के लिए, या फिर विद्या दिखाने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, वो टॉपिक अलग टाइप का है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैंने तो अपने शिष्यों से भी कह रखा कि भाई अगर तुम्हें मेरी कोई गलत बात लगती है तो आप मुझको बिल्कुल छोड़ दो, अलग हो जाओ, क्योंकि गुरु का कर्तव्य है शिष्य को सही राह पे लाना, उसको उल्टी चीज़ें नहीं पढ़ाना, नहीं बरगलाना। याद रखिए जब ज्ञान समाप्त हो जाता है तब जब गुरु के पास ज्ञान समाप्त हो जाता है तो वो दूसरी चीज़ों की तरफ शिष्यों को लेके जाता है। अनैतिक विद्याएं, गलत चीज़ें, गलत बातें वो भटकाने की कोशिश करता है अपने शिष्यों को। ये गुरु के ज्ञान समाप्त होने का या उसके ज्ञान के ऊपर नेगेटिव चीज़ हावी होने का प्रमाण होता है। कुछ दिन पहले एक भगत आए थे, तो एक समय उनका बोलबाला था, जो काम वो कह देते तो वही हो जाता था, लेकिन उनकी वो सिद्धि बिगड़ गई किसी कारणवश। बिगड़ने के बाद मैंने फिर ये एक चीज़ और हुई कि उनके शिष्यों की भी हालत बिगड़ गई, क्योंकि वो सिद्धि बिगड़ने के बाद उनका दिमाग खराब हो गया, और दिमाग खराब होने के बाद उल्टी सीधी चीज़ें बोलने लगे, करने लगे, वो जनता से लड़ने लगे। तो उनका पुत्र था वो लेके आया उनको, उन्होंने कहा इनका बड़ा नाम रहा है, जो काम कर रहे थे वो काम करता नहीं था इनका। मैंने जानकारी ली, वास्तव में सही बात थी जी, और इन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, अगर सिद्धि के क्षेत्र में हैं आप और आप अपने कामनाओं पर, काम वासनाओं पर, इन पर काबू नहीं रख पाए या कभी इनमें लिप्त रहे हैं तो सिद्धि आपके पास नहीं है, ये गारंटी है, ये गारंटी है। ये इस चीज़ की निशानी है कि उसके पास क्या है, क्योंकि इन चीज़ों पे तो एक छोटी सी भी सिद्धि अगर आदमी को मिल जाएगी या कोई साधना में सफलता मिल जाएगी तो इन चीज़ों पे तो पहले काबू हो जाता है। पहले काबू होता है वाणी पे, क्योंकि वाणी ही एक मंत्र सिद्धि का जरिया होती है, उस पर सबसे पहले काबू होता है। दूसरा काबू होता है अपनी भावनाओं पर। अगर किसी के पास सिद्धि है तो कैसा पता लगाएंगे? उसकी भावनाएं, पल पल में उसके विचार नहीं बदलेंगे, वो अपने मार्ग पर सीधा चलता रहेगा, अड़िग रहेगा, कभी किसी के बारे में निंदा नहीं करेगा, फालतू में किसी के बारे में ज़्यादा सोचेगा नहीं, और क्षमा करने की प्रवृत्ति रहेगी, क्योंकि उसको मालूम है अगर वो गलत बोलेगा तो गलत होगा, तो क्षमा करने की प्रवृत्ति रहेगी। किसी की बातों को फालतू इधर से उधर नहीं करेगा। ये सिद्धि के लक्षण होते हैं। मस्त रहेगा अपने आप में, वो दुनियादारी से उसको ज़्यादा लगाव नहीं होगा, सब कुछ होते हुए भी साधु होगा। ये सिद्धि के लक्षण होते हैं। क्योंकि कई लोगों ने बताया कि हमें बताइए कि गुरु की कैसे पहचान करें हम, तो मैंने आपको एक अचूक तरीका बता दिया है। आपको जो मैंने साधना बताई है अभी, पूरब दिशा होगी, सफ़ेद या पीला आसन होगा, तेल, सरसों के तेल का पंचमुखी दीपक होगा, यही रहेगा, और मिठाई कोई भी प्रसाद लगा सकते हैं आप। करिए आप और बताइए मुझे, ठीक है सर? जय माता रानी की।